गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए सुबह की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम पर 5:30 बज चुके हैं। मैं उठ गई हूँ। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। आज हमारे घर पर माता रानी आएंगी तो उसकी तैयारी मुझे करनी है। और मैंने गेट पे झाड़ू लगा दी है। और कहते हैं जो मेन द्वार होता है, मेन गेट होता है, वहाँ पर पानी डाल देना चाहिए। तो मैंने पानी भी डाल दिया है। अब मैं नहा कर आ गई हूँ। यहाँ पर मैं अपने भगवान को स्नान कराऊंगी। और देखिए हल्का हल्का दिन भी हो गया है और मैं स्नान कराती जा रही हूँ। ये कपड़े मैंने भगवान जी के सिले थे, वो उनको पहना रही हूँ। बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे भगवान जी। और मैं इनको, क्योंकि मेरे ट्राईपोड में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, इसीलिए फ़ोन हाथ में ले रही हूँ, ट्राईपोड पे लगा रही हूँ, तो वो पता नहीं उसमें कुछ ऐसा हो गया है, बार बार फ़ोन नीचे को ही झुक जाता है। तो हाथ में लेके ये मैं अपने लड्डू गोपाल को रेडी कर दे रही हूँ। उनका मुकुट उकुट पहना दूँगी, बाल लगा दूँगी, ये माला पहना रही हूँ। बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे सभी भगवान नए नए कपड़े पहन के। बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है नज़र ना लग जाए इनको। और मुझे अपने भगवान का श्रृंगार करना, इनको तैयार करना बहुत अच्छा लगता है। अभी हस्बैंड सो रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी सो रही है। तो मैंने इनसे कहा मैं सारी तैयारी कर लूँगी, फिर आपको उठा लूँगी, क्योंकि अभी आप उठ जाएंगे तो वो भी उठ जाएगी और आपको फिर कुछ मिलेगा भी नहीं। मुझे पता है कहाँ पर क्या चीज़ रखी है, तो मैं सारा सब कुछ सामान रख लूँगी, तभी उनको उठा दूँगी। तब तो मैंने मंदिर की क्लीनिंग तो कल ही कर दी थी। आज बस सभी भगवान को स्नान करा दिया है, इनको तैयार कर दूँगी। और माता रानी की चौकी लगानी है। मेरे घर पे दूसरी कहीं पर जगह नहीं है। मेरी बेटी अभी छोटी है तो कहीं पर उनको छुएगी खेलेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ही ये लकड़ी का टुकड़ा रख लिया है। इस पे ही मैं माता रानी का आसन लगा लूँगी, क्योंकि अगर मैं कहीं और पर लगाती तो एक तरफ यहाँ पे पूजा करना, फिर दूसरी जगह पूजा करना, उससे मुझे दिक्कत भी होती। और कहीं एक दीवार है भी जहाँ पे मैं लगा सकती हूँ, तो वहाँ पर दिशा का थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, तो उस दिशा में हम कर नहीं सकते, इसलिए मैं यहाँ पे ही लगाऊंगी। और पहले मैंने मैया को आसन दे दिया है। चावल मैंने इसलिए नहीं दिए हैं आसन में उनको, क्योंकि चूहे वगैरह आ जाएं तो वो सब फैला देंगे। तो मैंने फूल डाल के मैया को आसन दे के उनको बिठाल दिया है। अब ये गणेश जी को बिठाल दूँगी तो उनके लिए भी फूल डालकर आसन दे दूँगी। फिर इनको यहाँ पर अच्छे से बिठाल दूँगी। और जब नवरात्र आते हैं तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है और मन में एक उत्साह सा होता है। 9 दिन बहुत अच्छे से बीतते हैं। पूजा पाठ के दिन घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर का वातावरण बहुत शुद्ध होता है, क्योंकि हम जो रोज़ हवन करते हैं उसकी जो मतलब उसको हवन करते हैं, उसका जो धुआं घर में फैलता है उससे एक सकारात्मकता आती है और जो निगेटिविटी होती है वो बाहर चली जाती है। और मैं बंधन बार बनाने को थी, तो मैंने हस्बैंड को सुबह भेजा भी था, आप आम के पत्ते ले आओ। तो ये आ गए घर पर और बोले मंदिर पे कोई था नहीं जो आम के पत्ते तोड़ के दे देता। और जो भी मैंने सुबह ही मंगाए थे, रात में मंगाए थे, तो भैया लाना भूल गए, वरना मैं जो रात को भिगो देती तो वो अच्छे से अंकुरित हो जाते। बट कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे अष्टदल कमल बना ले रही हूँ चावल से। मैंने चावल को कलर नहीं किया है, इसीलिए थोड़ा सिंपल सा लग रहा है। चावल को कलर कर लेती तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता, देखने में बहुत सुंदर लगता। यहाँ पे मैं अपनी कलश की स्थापना कर ले रही हूँ। ये मेरा मिट्टी का कलश है और इसको देखिए, अब मेरा फ़ोन नीचे मुड़ गया, मुझे पता ही नहीं चला, तो सब कुछ कैमरे में अच्छे से नहीं आ रहा है। इधर भी मैंने अष्टदल कमल बना के उस पर मैंने, जिसमें मैं जौ बोऊंगी, वो वाला पात्र रख दिया है मिट्टी का। अब मैया को चुनरी उड़ा दूंगी अच्छे से। मैंने उड़ाई थी, वो थोड़ा खिसक गई थी, फिर मैंने दोबारा से सही से उड़ाई थी। और जो मूर्ति है माता रानी की, उस पर भी मैंने उनको भी चुनरी उड़ा दी है। और मैंने कलश में एक बतासा, लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी और एक सिक्का डाल दिया। अब मैं इस पर स्वास्तिक बना लूँगी और स्वास्तिक बनाने के बाद में इसको ढक दूँगी। और इसकी मतलब जो लोटा होता है यहाँ पर भी ऊपर भी
टीका लगा दूँगी रोली से, और मतलब जो इसकी गर्दन होती है उस पर मैं मौली बांध दूँगी, धागा कलावा बांध दूँगी। ऐसा बांधा जाता है, इसको बांध दूँगी। चुनरी खिसक गई थी तो मैंने दूसरी तरह से फिर मैया को अच्छे से उड़ाकर पीछे को कर दी, क्योंकि कुछ फ़ोटो के हिसाब से बड़ी आ गई थी और मैं बनाना भूल गई, वरना मैं फ़ोटो वाली चुनरी बना देती हूँ तो वो खिसकती नहीं, आराम से फंसी रहती। पर कोई बात नहीं, मैं इस तरह से कर दूँगी तो ये नहीं खिसकेगी। और देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सभी भगवानों के लिए फूल भी चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पर जो जो चीज़ मुझे यूज में लेनी थी वो मैंने सब कुछ ला के यहाँ पे रख लिया, ताकि मुझे बार बार दिक्कत ना हो। फिर भी सारा सामान इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बार बार मैं अंदर जा रही थी, लेकर आ रही थी, बार फ़ोन बंद करना हो रहा था। और यहाँ पर मेरा फ़ोन झुक गया है, मुझे पता ही नहीं था, तो सब कुछ अच्छे से शूट नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे मैं गणेश जी का पूजन कर लूँगी। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। अब मैया को टीका लगा दूँगी, और दूसरी भी मूर्ति वाली मैया है, तो यहाँ पे जिसमें जौ बोए हैं उस पात्र का भी पूजन कर देंगे। और सब चीज़ अब गणेश जी को वस्त्र की मतलब जगह पर हमने जनेऊ पहना दिया है। अब यहाँ पर फूल लगा दूँगी, फूल चढ़ा दूँगी सभी देवी देवताओं के लिए जो भी है। ऊपर मैंने चढ़ा दिए हैं फूल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं दीपक बना लूँगी, बाती बना के 2 दीपक तैयार कर लूँगी, एक नीचे जहाँ मैंने मैया को बिठाला है, और एक ऊपर के लिए जो मेरे अलग दूसरे वाले भगवान हैं उनके लिए। अब मैं बत्ती वगैरह बना रही हूँ, घी में डुबोली है। यहाँ पर दीपक को खाली नहीं रखा जाता है, तो मैंने यहाँ पर भी कुछ फूल के पंखुड़ी डाल के दीपक को रख दिया है। वैसे हम जब अखंड जोत वगैरह जलाते हैं तब हमें अष्टदल कमल वही बनाकर चावल से उस पर अखंड जोत के लिए दीप रखना चाहिए। और यहाँ पर भी मैं चावल डाल सकती थी, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सफाई करने में दिक्कत होती इसीलिए, और चूहे आ गए या कुछ भी तब सब कुछ मेरा ये इधर उधर को फैला जाएंगे। और इसीलिए मैंने जो कलश की स्थापना है, जो मिट्टी का वो है, वो उसमें ही रखा है प्लेट में बनाकर कमल को, क्योंकि ताकि सफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। और मैंने ये नारियल रखा था, मेरी उस वो वाली वीडियो ही शूट नहीं हो पाई। तो नारियल में क्या होता है, एक कपड़ा लपेटा मैंने लाल कलर का, कलावे से बांध दिया था, और मुझे वो वाले पत्ते नहीं मिले थे आम के अशोक के, तो मैंने पान लगा लिए हैं टीका लगाकर। और जो नारियल में आँख होती हैं जिस साइड में, वो साइड अपनी तरफ करी जाती है और दूसरी साइड पीछे की तरफ। मैंने इस तरह से रख लिया। मैं यहाँ संकल्प ले लेती हूँ, संकल्प लेना ज़रूरी होता है। और मैंने सब गंगा जल से पहले, पूजा करने से पहले कहा जाता है सब कुछ शुद्ध कर देना चाहिए। जल छिड़क दिया था सब चीज़ों पे, और अपने ऊपर सब चीज़। पुष्प धोए नहीं है मैंने, मतलब फूल धोए नहीं जाते हैं, तो मैंने फूलों को नहीं धोया है। अब मैया को आरती दे रही हूँ, धूप दिखा दी है, सब कुछ कर दिया है। और ये पान लगा लिया था मैया के लिए, जो इलायची वगैरह रख के बनाया जाता है वो चढ़ा दिया है। माँ के लिए बहुत प्रिय होता है भोग में। अब मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर ये सही करने आ गई, देखा मैंने तो सब अच्छे से सूट हो ही नहीं रहा था। और मैंने यहाँ पे प्रसाद में अंगूर केला वगैरह रख लिए हैं। अब ये जौ बो दे रही हूँ, ये पानी में भिगो दिए थे थोड़ी देर के लिए ही सही। ऊपर से बहुत हल्की सी मिट्टी डाल दूँगी ताकि इन पे ज़्यादा दबाव भी नहीं आए और हल्के से ढक भी जाए। और देखिए सबको देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। और ये देखिए पान के पत्ते इस तरीके से मैंने ये सब कर दिया है। यहाँ पे भोग के लिए मेरे पास जो भी चीज़ थी मैंने वो रख ली है, क्योंकि जो भी आपके पास सामान है वही रख लो। एक भाव होना चाहिए माँ की पूजा के लिए, किसी भी भगवान की पूजा के लिए। हाँ देखिए हस्बैंड नहा कर आ गए हैं। मैंने ये 11 बना ली है, इसको भी मैंने मिट्टी के बर्तन में ही रख लिया है। अब इसका भी पूजन कर लेंगे। और इस पर सबसे पहले घी चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे मैंने श्रृंगार का सामान, माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करके इनके ऊपर मैंने बिंदी और वो लगा दिया था सिंदूर। फिर ये रख लेंगे,
ये हम भी यूज कर लेंगे और अपनी छोटी बहन को, अपनी नंद को, इस तरह से जिठानी को दे देंगे। और ये मैंने लौंग, बतासे और घी इस तरह से माँ के मंत्र बोल के हस्बैंड से चढ़वा दिए। मैंने भी हाथ लगा लिया था। ये हवन सामग्री हम लोग चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे और लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं। मतलब मैं 2 जोड़े, शादी हो चुकी है इसलिए मैं 4 लौंग चढ़ाऊँगी, जिसको 2 जोड़े बोलेंगे। इस तरीके से चढ़ा दिए। हम लोग यहाँ पे मंत्र का उच्चारण करते जा रहे हैं और अपनी पूजा अच्छे से कर रहे हैं। और हस्बैंड के साथ मैंने भी पूजा कर ली है, बहुत अच्छा लगा। शादी के बाद वैसे भी कहते हैं जोड़े से पूजा करनी चाहिए, लेकिन कभी हो ही नहीं पाता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनको मैं देर से अगर उठ पाती तो फिर क्या होता, मैं इनका फलाहार बनाने में लग जाती। नहाने के बाद में स्कूल जाएंगे ये, और ये पूजा करते, फिर मैं बाद में आराम से करती। लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी, इन्होंने उठा दिया था, तो काफ़ी टाइम था हमारे पास, तो मैं आराम से पूजा कर रही हूँ। और मैंने अपने बाल को बांध लिया था। खुले बालों से मैं मैया की या किसी भी भगवान की पूजा नहीं करती, देवी देवता की। अब मैं ये दुर्गा सप्तशती की किताब निकाल ली है, मैं इसका पाठ करूँगी और ये अपनी माला जाप करेंगे। और मेरी जो भी पूजा वगैरह रह जाएगी वो मैं अब बाद में करूँगी। ये बस थोड़ा सा पाठ कर लूँगी, क्योंकि क्या होता है, इनका मुझे फलाहार भी बनाना है और इनको स्कूल जाना है। इस चक्कर में अभी बेटी मेरी सो रही है, अभी वो नहीं उठी है, तो मेरी पूजा वगैरह अच्छे से हो रही है। और फिर मैं इनके फलाहार की तैयारी में लग गई हूँ। ये अभी पूजा कर रहे हैं और ये अपने आप रेडी हो जाएंगे और मैं चली जाऊँगी अब किचन में। किचन में सारी तैयारी कर लूँगी। मुझे दाना और मूंगफली के दाने और मखाने भूनने हैं। ये देखिए मैंने देसी घी लगा दिया था, ये अच्छे से गर्म हो गए। उसके बाद दाने भून लूँगी और मखाने भूनने हैं। और इनके लिए आलू बनाऊँगी नमक वाले, जो फलाहारी व्रत में खाए जाते हैं, और खीरे का रायता। और इनके लिए कुछ फल रख दूँगी, क्योंकि अब ये शाम को ही आएंगे। बीच में बस बैग रखने के लिए आते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो इतना लंबा दिन और फिर कैसे काटेंगे। यहाँ पे ये मेरी दोनों भांजियाँ पूजा कर रही हैं, ये भी नहा ली थी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी भी नहा ली थी, वो भी पूजा करेंगी। और ये चालीसा वगैरह पढ़ रही हैं यहाँ पर। और फिर इस तरह से रहा आज हम लोगों का दिन, और बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और ये मम्मी आ गई पूजा करने, थोड़ी सी वीडियो मैंने इनकी बना ली। जय माता दी, बाय बाय।